हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आई आर टिप के आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 6 के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेमेस्टर 5 का जो वो रिजल्ट जो है, शॉर्टलिस्टेड रिजल्ट जो वो जारी कर दिया गया था। और उसमें जो आप लोग अपना रोल नंबर वाइज जो है अपना रिजल्ट देख लिए थे कि आप प्रमोट हुए हैं या पास हुए हैं। वही वही पॉइंट सिर्फ उसमें दिया गया था। और उसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट का जो है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट का उसमें जो है रोल नंबर नहीं भी मिला है। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। और सेमेस्टर 6 के रिगार्डिंग जितने भी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि इसमें जो है कितने सब्जेक्ट रहेंगे, कौन-कौन से सब्जेक्ट चेंज होंगे, इसमें जो है मार्क्स टोटल कितना रहेगा, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स रहेगा, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रैक्टिकल, नॉन प्रैक्टिकल, ये सारा चीज़ डिटेल में इसमें बात करेंगे। सिलेबस के बारे में भी इसमें बात करेंगे, क्योंकि अब जो है जल्दी ही आप लोग का जो सेमेस्टर 6 का जो है एग्ज़ाम फॉर्म भराने वाला है और आप लोग को तैयारी करनी है। तो सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे कि वो कहाँ से आप लोग को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सेमेस्टर 6 के रिगार्डिंग जो है ये नोट्स बना हुआ है। ये नोट्स मैंने बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसी नोट्स के माध्यम से हम लोग जो है पूरा सेमेस्टर 6 को समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो है काफ़ी सारे बच्चों में जो है कन्फ्यूजन रहता है कि मेरे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है या नहीं है, क्योंकि इंटर के माध्यम से यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन में नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये साइड में जो मैंने लिखा है सब्जेक्ट, ये सब में जो प्रैक्टिकल होते हैं, और इस साइड में जो मैंने लिखा है इसमें प्रैक्टिकल होते हैं। कुछ-कुछ बच्चे जो है कन्फ्यूजन में ये रहते हैं कि आर्ट्स सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल नहीं होता है और सिर्फ साइंस सब्जेक्ट में ही प्रैक्टिकल होता है। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जो है आर्ट्स सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ साइंस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होते। वो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। इसमें आपको जो है प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कन्फ्यूजन जो है वो आप लोग को बिल्कुल भी दूर हो जाएगा। अब यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। तो दो तरह का जो एग्जाम आप लोग का होता है, आप लोग को मालूम है कि एक इंटरनल होता है जो कि कॉलेज के द्वारा लिया जाता है, और एक एक्सटर्नल एग्जाम होता है जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा लिया जाता है, जिसको हम फाइनल एग्जाम भी कहते हैं। तो इंटरनल में सिर्फ थ्योरी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक्सटर्नल में जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है, तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट जो है टोटल इस बार जो है आप लोग का 4 रहेगा। पहले जो 5 रहता था जो है, अब जो है आप लोग का इस सेमेस्टर 6 में जो है 4 ही सब्जेक्ट आपका रहेगा। एक जो एसएससी का जो आप देखते थे, वो एसएससी इस बार जो है आपका हट जाएगा। यानी कि एसएससी पेपर जो इस बार आप लोग का नहीं रहेगा। दो जो है आपका कोर पेपर रहेगा, यानी कि ऑनर्स पेपर का 2 पेपर रहेगा, और डीएससी पेपर का 2 रहेगा। ये जो है डीएससी, ये भी ऑनर्स का ही पार्ट होता है। तो आप लोग का जो है 2 कोर पेपर और 2 डीएससी पेपर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोर 13, कोर 14, डीएससी 3, डीएससी 4, ये 4 सब्जेक्ट जो आप लोग को रहेगा। और जो है 400 मार्क्स टोटल के यहाँ पे रहता है। तो आप लोग को बता दें कि आप लोगों को जो इंटरनल एग्जाम है वो 15 मार्क्स करके होगा। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले हैं, उसका जो इंटरनल जो एग्जाम है उसका जो 15 मार्क्स का होगा, और एक्सटर्नल जो है उसका 60 मार्क्स का होगा। तो दोनों मिला के जो आप लोग को जो है 75 मार्क्स होता है। 75 में आप लोग को 30 नंबर लाने हैं। 30 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप जो है यहाँ पे पास हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे जो है एफएम लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है फुल मार्क्स। और पीवीएम जो मैंने लिखा है शॉर्ट में, इसका फुल फॉर्म होता है पास मार्क्स। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट में। तो इस तरह से जो आप लोग को 75 मार्क्स में 30 लाने, ये पास हो जाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जो आप लोग का 25 मार्क्स होगा, इसमें जो सारा इंक्लूड है, इसमें जो राइटिंग है, प्रैक्टिकल कॉपी है, वाइवा है, और जो कॉलेज अटेंडेंस और बिहेवियर है, वो सारा इसमें इंक्लूड है 25 मार्क्स में ही। तो 25-25 करके 50 टोटल मार्क्स होता है। 50 में आप लोग को 20 लाना है, यानी कि दोनों मिला के आप लोग को 50 में से 20 लाना है, आप पास हो जाएंगे। डीएससी 3, डीएससी 4 में भी है, जो आप लोग को जो है टोटल 50 मार्क्स होता है, दोनों मिला के 20 लाने हैं, आप पास हो जाएंगे। टोटल जो 400 मार्क्स होता है, जिसमें आपको 160 नंबर लाने हैं, आप पास हो जाएंगे। पर सब्जेक्ट में जो आपको 40% जो यहाँ पे लाने होते हैं, तो आप जो सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं और नॉन प्रैक्टिकल के बारे में अब यहाँ पे हम देखते हैं। तो नॉन प्रैक्टिकल में भी वही है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होगा। सिर्फ इसमें जो प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो इंटरनल जो है कॉलेज के द्वारा जो होता है, उसमें जो आप लोग को 20 मार्क्स करके जो है इंटरनल होगा। और एक्सटर्नल जो यूनिवर्सिटी से होता है, उसमें जो आपको 80 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा। तो इसमें भी वही है, कोर 13, कोर 14, डीएससी 3, डीएससी 4, इसमें भी 4 ही रहेगा। और इसमें जो 20 मार्क्स करके, और जो एक्सटर्नल है उसमें जो है 80 मार्क्स करके तो होगा। तो ये 100 हो गया। दोनों मिला के जो 100 होता है, 100 में आप लोग को 40 लाना है। 40% जो आप लोग को हर सब्जेक्ट में लाना है, तो टोटल 400 मार्क्स है। इसमें से 160 लाने हैं, आप जो इसमें पास हो जाएंगे। तो ये नॉन प्रैक्टिकल हुआ, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है ही नहीं। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि नहीं है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, वो आप देख लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मैंने यहाँ नॉन प्रैक्टिकल जो है सब सारा मार्क्स वगैरह के बारे में बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि किसी रिजल्ट में पास रहता है, तो वो स्टूडेंट जो पास ही है, उसमें कोई कन्फ्यूजन डाउट नहीं है। किसी का जो प्रमोटेड रहता है, प्रमोटेड के बारे में यहाँ पे बता दो कि जिसका प्रमोटेड है,
वो है कि आपका जो किसी 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में जो आप जो है क्रॉस हुए हैं, यानी कि फेल हुए हैं, उसके वजह से जो प्रमोटेड लगा दिया जाता है, यानी कि आप प्रमोटेड का मतलब होता है कि आप आगे सेमेस्टर में जा सकते हैं, लेकिन वो सेमेस्टर का एग्जाम जिसमें आप क्रॉस हुए हैं जिस सब्जेक्ट में, उसको बाद में आपको देना होगा, वो होता है प्रमोटेड का मतलब। उसके बाद फेल है। फेल का मतलब होता है कि आप जिस सेमेस्टर में फेल हो गए हैं, वो सेमेस्टर का मतलब कि फेल हो गए हैं, आपको आगे सेमेस्टर में नहीं भेजा जाएगा, आप उस सेमेस्टर को फिर से एग्जाम देंगे, प्रमोट या पास होंगे तो फिर आगे आप लोग को भेजा जाएगा, ये लिखा हुआ है। एनसीएल एनसीएल जो है सिर्फ सेमेस्टर 6 में लगता है। एनसीएल का मतलब ये होता है कि सेमेस्टर 6 तो आपने पास कर लिया, लेकिन उससे पहले, उससे पीछे कोई सेमेस्टर, यानी कि 1 से 5 तक में कोई भी सेमेस्टर में एक हो या एक से ज्यादा हो सकता है, वो सब में जो आप पास नहीं है, प्रमोटेड हैं, तो उसके वजह से जो आपको रिजल्ट में एनसीएल लगा दिया जाता है, यानी कि जो नॉट क्लियर लोअर सेमेस्टर, इस तरह से इसका मतलब होता है। तो लोअर सेमेस्टर अगर आपके क्लियर नहीं है तो एनसीएल लगा दिया जाएगा, वो जब आप क्लियर करेंगे तो फिर सेमेस्टर 6 जो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, यानी कि क्लियर रहेगा, बाद में जो वो फिर मार्कशीट आके आप लोग को अपडेट हो जाएगा। उसके बाद किसी का रिजल्ट में अगर पेंडिंग आता है, तो पेंडिंग का मतलब होता है कि आपका जो डाटा है यूनिवर्सिटी को जो सही से नहीं मिला है, या कुछ मिसमैच है, तो उसकी वजह से आप लोग का जो रिजल्ट पेंडिंग में रखा जाता है। तो उसके लिए जो है, अगर किसी का रिजल्ट पेंडिंग आता है, तो वो अपने कॉलेज में जाके बात करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, तो वो फिर वहाँ पे सुधार आपको हो जाता है। उसके बाद किसी में एबी लिखा रहता है, तो एबी का मतलब होता है एब्सेंट इन एग्जाम, एग्जाम में आप एब्सेंट थे, और या तो अगर आप एग्जाम दिए हैं, तो हो सकता है कि आप साइन नहीं किए हो, और अगर साइन भी किए हो तो हो सकता है कि कुछ कॉलेज या इंस्टीट्यूट से मिसमेच हुआ होगा। तो उसके अगर वैसा है, अगर कोई जो कि एक्चुअली में एब्सेंट नहीं थे, प्रेजेंट थे, फिर भी एब्सेंट किया गया, तो वो जो है अपना कॉलेज में बात करेंगे, उसको फिर सुधार हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि अगर किसी सब्जेक्ट में जो एब्सेंट है, अगर किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट है, तो क्या होगा, फेल या प्रमोटेड? तो वो डिपेंड करता है उसको सब्जेक्ट में कि और सब्जेक्ट में कैसा है। अगर एक ही में रहेगा ऑप्शन, तो वो प्रमोटेड हो जाएगा। अगर 3-4 में से ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 3 या 4 चारों में ऑप्शन हो जाता है, तो वो फेल कहलाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला का जो है, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट करते हैं, पूछते हैं फॉर्मूला के बारे में कि सीजीपीए का जो है फॉर्मूला परसेंटेज में निकालने का क्या है, वो हम परसेंटेज में हमको निकालना है अपना सीजीपीए, तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 10 इंटू सीजीपीए माइनस 4.5, आपका जो परसेंटेज निकल जाएगा। जो 10 है उसमें मल्टीप्लाई करना है, आपका जो सीजीपीए जितना आएगा वो डालना है, और माइनस कर देना है 4.5 से, आपका जो परसेंटेज यहाँ पे निकल जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों के मन में जो रहते हैं, तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि सेमेस्टर 6 में एडमिशन कब होगा। तो आप लोगों को बता दें कि सेमेस्टर 6 में जो है, वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। आपका जो प्राइवेट कॉलेज अगर है, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जो आप लोग का एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद डीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, डीएससी का जो सब्जेक्ट है, उसके लिए उसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, और उसमें सारे सब्जेक्ट का जो डीएससी पेपर मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद है सिलेबस कहाँ से मिलेगा, सिलेबस का भी रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और वहाँ पे बता दूंगा कि आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे सिलेबस सेमेस्टर 6 का। यहाँ पे मार्कशीट रिजल्ट का मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेमेस्टर 5 के रिगार्डिंग। तो सेमेस्टर 5 का जो मार्कशीट है वो एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा, जिसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं, जो शॉर्टलिस्टेड था उसमें रिजल्ट नहीं दिख रहा है, यानी कि उसमें रोल नंबर उसका नहीं फाइंड हो रहा है, तो वो लोग वेट करेंगे एक सप्ताह के अंदर, जो है आप लोग का मार्कशीट रिजल्ट जो आप वेबसाइट में जो रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अपना रिजल्ट जो देख पाएंगे, और वहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप प्रमोट हुए, पास हुए हैं, वहाँ से आप लोग को दिख जाएगा। दोस्तों, सेमेस्टर 6 के रिगार्डिंग ये सारा सारा अपडेट था, जो कि मैंने आप लोग को दे दिया है। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है, मार्क्स के बारे में बता दिया है, इंटरनल एक्सटर्नल ये सारा चीज़ आप लोग को बता दिया है, एडमिशन होगा कि नहीं होगा वो भी मैं आप लोग को बता दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।